नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की पहल से अब बेरोजगार युवाओं को मिलेगा रोजगार। 8 जुलाई से पावर हाउस स्थित ITI में रोजगार मेले का आयोजन। शहर में लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दुर्ग कलेक्टर ने सड़क किनारे रखे मलबे पर कार्यवाही करने का दिया आदेश। रिश्वत लेते उप निरीक्षक का वीडियो हुआ वायरल। युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। परिजनों को शव देने के नाम पर SI ने मांगे पैसे। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग भिलाई सहित जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हां, आपने सही सुना। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की पहल से विधायक रोजगार मेले का आयोजन पावर हाउस स्थित ITI में 8 जुलाई से शुरू होने वाला है, जहां भिलाई सहित प्रदेश की कंपनियां आएंगी और वे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर देंगे। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की पहल पर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग द्वारा 8 जुलाई 2022 को सुबह 11 बजे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पावर हाउस भिलाई में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में देश की 5 बड़ी कंपनियां भाग लेंगी, जो अपनी कंपनियों में करीब 237 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती लेंगी और शहर व हमारे दुर्ग जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगी। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने शहर व जिले के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए यह पहल की है। इसके लिए भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग के उप संचालक को पत्र लिखा था। इसके बाद उप संचालक के साथ बैठक करके रोजगार मेला लगाने के लिए पूरी योजना तैयार की, जिसके तहत 8 जुलाई को रोजगार मेला लगाया जाएगा। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भिलाई दुर्ग में 100 लाइफ मित्र पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को कम से कम 18 से 40 वर्ष की आयु का होना जरूरी है और योग्यता 12वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा चोला MS जनरल इंश्योरेंस पंडरी रायपुर में DST के पदों पर भर्ती ली जाएगी। 10 पद इसके लिए स्वीकृत हैं, जिसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु 20 से 32 साल होना चाहिए और शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होना ज़रूरी है। विनी इंडस्ट्रीज़ भिलाई में ऑफिस एग्जीक्यूटिव के पद पर भर्ती होगी। इसके लिए 35 से 40 आयु वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता इसके लिए स्नातक कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। रोपेन ट्रांसपेंशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में बाइक राइडर पद पर भर्ती दी जाएगी। इसके लिए 100 पद रिक्त हैं। इसके लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के शिक्षित बेरोजगार को नौकरी दी जाएगी, जिसके लिए कम से कम 10वीं पास होना और स्वयं का मोटरसाइकिल होना जरूरी है। सुख किशन बायो प्लांटेक प्राइवेट लिमिटेड बिलासपुर को फील्ड ऑफिसर के 21 पदों पर भर्ती लेना है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार यह नौकरी करना चाहते हैं वे मेला में शामिल होकर आवेदन कर सकते हैं। इसके 21 पदों पर भर्ती होगी और शैक्षणिक योग्यता 12वीं या स्नातक होना चाहिए। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए हम 8 जुलाई 2022 को एक भव्य रोजगार मेले का आयोजन करने वाले हैं। यह आयोजन रोजगार भिलाई के सहयोग से किया जाएगा, जहां 5 बड़ी कंपनियों में 237 पदों पर भर्ती ली जाएगी। युवाओं को एक बेहतर रोजगार मिल सकेगा। इसके लिए हम प्रशासन के साथ मिलकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा लगातार नगरपालिक निगम भिलाई क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ ही अधिकारियों को सड़क बाधित करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। रोड से एकता चौक तक जो है वो वैशाली नगर क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इसी प्रकार से जोन क्रमांक 1 जो क्षेत्र है इसमें भी आकाशगंगा के समीप जो है वो कार्रवाई की गई है, जिसमें अवैध गुमटी और ठेले थे उसको हटाए गए हैं। जो अवैध रूप से बोर्ड जो बाहर में लगे हुए थे उनको हटाए गए हैं। नालियों के ऊपर से अतिक्रमण हटाई गई है। इस प्रकार से जो शहर की स्वच्छता और सुंदरता को बनाए रखने के लिए तथा सड़क बाधा को हटाने के लिए जो है कार्रवाई की जा रही है। मेरे आम नागरिकों से अपील है कि जो अवैध रूप से जो अतिरिक्त रूप से सड़क पर फैलाकर सामान फैलाकर जो व्यवसाय करते हैं वो नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर निगम जो है प्रशासन जो है कड़ी कार्रवाई करेगा। रिश्वत लेते उप निरीक्षक कुम्हारी थाने में पदस्थ प्रकाश शुक्ला का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल मामला कुम्हारी थाने का है। एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। वहीं घर वालों को शव देने के नाम पर SI प्रकाश शुक्ला पैसे मांग रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कुम्हारी थाने का मामला है, जहां पर एक मर्ग की जांच पर से एक सब इंस्पेक्टर के द्वारा मर्ग जांच के दौरान पैसे की मांग किए जाने पर
इसकी जो सूचना है पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई, उस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय ने संज्ञान लेते हुए संबंधित सब इंस्पेक्टर प्रकाश शुक्ला को तत्काल लाइन अटैच कर दिया है और साथ में विभागीय जांच तत्काल संस्थित कर दिया है। इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को वन होम वन ट्री अभियान के तहत समस्त जोन क्षेत्रों के माध्यम से पौधों का वितरण किया गया। निगम प्रशासन ने लोगों के घरों तक पौधे पहुंचाने की व्यवस्थाएं की। निगम मुख्य कार्यालय में भी पौधे वितरण के लिए स्टॉल लगाकर निःशुल्क पौधा दिया गया। वितरण के लिए बादाम, आंवला, नीम, करंज, कदम, कटहल, आम, पुत्र जीवा जैसे छायादार एवं फलदार पौधे प्रदान किए गए। नगर निगम के मुख्य कार्यालय के स्टॉल से महापौर नीरज पाल, नगर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने शहरवासियों को पौधों का वितरण अपने हाथों से किया और पौधे लगाकर इसे सहेजने की अपील की। वन होम वन ट्री के तहत निगम के समस्त जोन क्षेत्र में भी पौधे रोपित किए गए। वहीं जनप्रतिनिधियों की भी बढ़ चढ़कर भागीदारी रही। इसी के तहत पथ वृक्षारोपण को भी आज प्रारंभ किया गया। पथ वृक्षारोपण के तहत कुरुद शासकीय स्कूल के सामने से सड़क के किनारे महापौर नीरज पाल, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, महापौर परिषद के सदस्य एवं लोक कर्म प्रभारी एकांश बंछोर ने पौधे रोपित किए। पथ वृक्षारोपण के तहत लगाए गए पौधों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम निगम द्वारा किए गए। इधर महापौर ने स्कूली बच्चों एवं स्टाफ के साथ मिलकर भी पौधे रोपित किए। महापौर के निर्देश पर स्कूल के बच्चों को अपने घरों में लगाने के लिए सभी को पौधा वितरण किया गया। ये भिलाई नगर निगम की ये योजना है, हर घर एक पेड़ योजना के अंतर्गत अपन पेड़ वितरण किए हैं और लगभग ये हमारी कोशिश है कि जितने घर हैं उस हिसाब से हर व्यक्ति अपने घर के बाहर एक पेड़ लगाए। उसको लगाना ही इम्पोर्टेंट नहीं रहता, उसको संभालना, उसको बड़ा करना, ये जिम्मेदारी को साथ में उठाए ताकि हमारे भिलाई का वातावरण पहले से और अच्छा हो। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से हर्ष सोनी के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग जिले में अपहरण का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक कपड़ा व्यापारी ने खुद की मौत का साजिश रच डाली, जिसका खुलासा कर पुलिस ने व्यापारी को रायपुर से बरामद किया। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं ग्रैंड न्यूज पर। कुम्हारी पुलिस ने बताया कि कपड़ा व्यापारी ने अपने बाइक और मोबाइल को खारून नदी के पास छोड़ दिया था ताकि लोगों को ये लगे कि उसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद ट्रेन से बिहार से वापस रायपुर आया। पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही एक टीम को रायपुर के लिए रवाना किया गया। टीम ने कपड़ा व्यापारी के घर पर फोन कर मोबाइल नंबर के लोकेशन के आधार पर श्री राम मंदिर चौक के पास से व्यापारी को पकड़ लिया और परिजनों को सौंप दिया। बता दें कि चंदनडीह आमानाका रायपुर निवासी कपड़ा व्यापारी जय कुमार साहू की बाजार चौक कुम्हारी में दुकान है। 1 सप्ताह पहले वो दुकान बंद करके निकला था और अचानक लापता हो गया था। 4 दिन पहले उसकी बाइक और मोबाइल खारून नदी के किनारे मिली। पुलिस ने मौत की आशंका में गोताखोरों से खारून नदी में उसकी तलाश भी करवाई थी, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जय कुमार साहू शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। उसके बावजूद उसका एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस आधार पर पुलिस ने जांच को बढ़ाया और युवती से पूछताछ की तो पता चला कि युवती उससे रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, लेकिन व्यापारी जय कुमार साहू उसे छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने के लिए अपने ही मौत की झूठी साजिश रची और साउथ बिहार एक्सप्रेस से बिहार चला गया। यहाँ से वह नेपाल और कोलकाता भी गया था। जांच में जुटी पुलिस को पता चला कि व्यापारी जय कुमार साहू बिहार के पटना में है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम पटना के लिए रवाना हुई। लेकिन पुलिस के पटना पहुँचने से पहले व्यापारी साउथ बिहार से रायपुर आ गया था। व्यापारी के घर पर एक राहगीर के नंबर से संपर्क किया गया, जिसके बाद पुलिस रायपुर गई और वहां से व्यापारी को पकड़ लिया। पुलिस ने व्यापारी को परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की कार्यवाही में जुट गई है। कुम्हारी थाने का मामला है, जहां पर 3 दिनों पूर्व एक कपड़ा व्यापारी जय कुमार साहू 27 वर्ष जो कि अपने आप को गायब कर दिया था, अपहरण टाइप की स्थिति निर्मित कर दिया था, जिस पर से गुम इंसान कायम किया गया था। पुलिस ने इसमें सब
जो टेक्निकल एविडेंस है और थाने की टीम के साथ साइबर सेल की टीम ने मिलकर 3 दिन बाद आरोपी को सकुशल बरामद कर लिया है। स्टोरी ये है कि ये एक प्रेम जिससे प्रेम करता था उससे शादी करना चाहता था और घर वाले शादी के खिलाफ थे और उसी पर से घर वालों को प्रेशर बनाने के लिए अपने आप को गायब किया था। दुर्ग शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासनिक अमला अब एक्शन मोड पर नजर आ रही है। दुर्ग के पटेल चौक पर हुई दर्दनाक घटना के बाद अवैध दुकानें व होर्डिंग बोर्ड हटाने के साथ ही चौक पर यातायात विभाग के जवानों की संख्या बढ़ाए जाने का आदेश जारी किया गया है। इसी तारतम्य में निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने सभी जोन के आयुक्त को सड़क बाधित करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निर्देशों के परिपालन में आज वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत कालीबाड़ी चौक से एकता चौक में सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। इस सड़क पर व्यवसायियों के द्वारा सड़क के बाहर होर्डिंग एवं प्रचार सामग्री लगाकर सड़क बाधित की जा रही थी, जिसे आज निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने हटाने की कार्रवाई की। इसी तरह आकाशगंगा सब्जी मंडी में अवैध गुमटी को हटाने की कार्रवाई की गई। आकाशगंगा सब्जी मंडी के क्षेत्र में नालियों के ऊपर हुए अतिक्रमण को भी हटाया गया। दुकानों के सामने कचरा फैलाने वालों को भी सख्त हिदायत दी गई। वहीं डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखकर कचरा उसी में डालने को कहा जा रहा है। बावजूद नहीं समझने वाले पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। शहर की सुंदरता पर दाग लगाने वालों पर कार्रवाई निश्चित है। उल्लेखनीय है कि नाली के ऊपर अतिक्रमण होने से नाली सफाई में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं नाली में अतिक्रमण के चलते सड़क भी सक्रिय हो जाती है और नाली का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर बहने लगता है। आने जाने वालों को भी अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं सड़क के किनारे सड़क बाधा कर अतिरिक्त निर्माण एवं प्रचार सामग्री में लगे होने से दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती है। राहगीरों को भी परेशानियां होती हैं। शहर की सुंदरता पर भी दाग लगता है। आज वैशाली नगर क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान सड़क बाधा करने वाले एवं अवैध अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी गई। अतिक्रमण कर शेड निर्माण को हटाने की सूचना भी दी गई। इस कारण को देखते हुए प्रशासन पुलिस और निगम की संयुक्त कार्रवाई है। जैसे आसपास अवैध रूप से पार्किंग गाड़ियों को हटाया जा रहा है और जो ठेले पहुँचे हैं जिसके कारण आने जाने में दिक्कत हो रही है, रोड में जिससे एक्सीडेंट जितनी एक्सीडेंट की जो संभावना है उसको जितना कम कर सकते हैं उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। जो भी हमको शिकायतें मिलेगी हमारी नज़र में आएगी उसकी कार्रवाई। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से हर्ष सोनी के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। वार्ड 17 के पार्षद देवनारायण चंद्राकर के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर वार्ड 17 में वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर उपस्थित रही। दुर्ग जिला बीजेपी पार्षद देवनारायण चंद्राकर एवं दुर्ग जिला पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनके तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर देवनारायण चंद्राकर व चंद्रिका चंद्राकर ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए कहा कि 6 जुलाई 1901 में कलकत्ता में उनका जन्म हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैरिस्टर और शिक्षाविद थे। उन्होंने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद से उन्होंने 1991 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की एवं 1980 में यही भारतीय जनता पार्टी बन गई। वृक्षारोपण कार्यक्रम के अवसर पर बीजेपी जनप्रतिनिधि ने बताया कि पर्यावरण का मानव जीवन में विशेष महत्व है, इसलिए वृक्षों को सहेजना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। जी के जन्म दिवस के अवसर पर कादम्बरी नगर में पटरी पार मंडल के द्वारा और यहाँ के आम जनता के द्वारा बड़ा एक गार्डन से जगह है। इस जगह में वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर जी, मंडल के अध्यक्ष लोकेश बघेल जी, सुनील अग्रवाल जी और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं और कादम्बरी नगर के हमारे बहुत सारे महिला बहनें आए हैं। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं सबसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे कुछ साथी द्वारा 2 पैसा कमाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ वरन पूरा देश में पेड़ को काट करके बर्बाद किया जा रहा है। मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, जितना पेड़ काटे हैं उनसे कई गुना पेड़ हम हर साल एक एक पेड़ अपने अपने जन्मदिन में लगाएं, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ हमारे धरती मातारी की गोद फिर से हरा भरा हो सके। रचयिता माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर आज पटरीपार मंडल के द्वारा वृक्षारोपण कादम्बरी नगर गार्डन में हो रहा है। और हम सबको बहुत खुशी है कि
कि आज सब महिलाएं, हमारी इस वार्ड की सभी महिलाएं मिलकर पौधा वृक्ष कर रहे हैं, रोपित कर रहे हैं। और मैं सभी से ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे ही आप सब रोपित कर रहे हैं पौधा को, उसे आने वाले समय में उसको सिंचित करें और उसको एक अच्छा जब तक वो पौधा जीवित रहे तब तक वो पौधा में सिंचित करें। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग बीजेपी के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती के अवसर पर उनके तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके पश्चात दुर्ग बीजेपी कार्यालय में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का आगमन हुआ। इस अवसर पर दुर्ग बीजेपी अध्यक्ष वर्मा ने सोमवार को पटेल चौक में सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु पर गहरा आक्रोश जताते हुए कहा कि ये शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था का जीता जागता प्रमाण है। इस घटना पर उन्होंने गहरा दुख जताते हुए कहा कि शोक संतप्त परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है। शोक संतप्त परिवार के दुख की इस घड़ी में ईश्वर उन्हें सबल प्रदान करे। जिला भाजपा परिवार उनके दुख में सहभागी है। वर्मा ने कहा कि यातायात व्यवस्था की बदहाली के कारण लोगों की मृत्यु होना आम बात हो गई है, किंतु इसमें सुधार करने का कोई प्रयत्न पुलिस विभाग की ओर से दिखाई नहीं देता। शहर के अधिकांश ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े हैं। भाजपा शासनकाल में जो ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे उनका मेंटेनेंस तक नहीं हो पा रहा है। जितेंद्र वर्मा ने कहा कि दुर्ग शहर की खस्ताहाल सड़कें एवं यातायात व्यवस्था दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना चाहिए, लेकिन कई हादसों के बावजूद यातायात पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। यातायात पुलिस की लचर प्रणाली के चलते काल कवलित हुए लोगों के घरों में मातम छा गया है, लेकिन शहर के विधायक और महापौर बैनर पोस्टर के माध्यम से झूठे विकास कार्यों की गाथा लिखने में मदमस्त हैं। इन दोनों जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण शहर की यातायात व्यवस्था लचर हो गई है। यातायात पुलिस सिर्फ चालान काटकर अपने कर्तव्यों से इतिश्री करती है। दुर्ग बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बृजमोहन जम के छत्तीसगढ़ सरकार पर भड़के। उन्होंने दुर्ग की खस्ताहाल और कानून व्यवस्था पर कहा कि अभी दुर्ग जिले में नए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव की आमद हुई है। उन्हें पटेल चौक वाले मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। पूरे दुर्ग जिले से मुख्यमंत्री को लेकर चार मंत्री पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रदेश के लोक निर्माण और गृह विभाग मंत्री ताम्रध्वज साहू भी दुर्ग शहर में रहते हैं, लेकिन जिले की कानून व्यवस्था पर कोई लगाम नहीं कस पा रहे हैं। यह दुर्ग जिले का दुर्भाग्य है कि उदासीन जनप्रतिनिधियों के हाथों में दुर्ग की कमान है। बड़ी विडंबना है कि गृह मंत्री के गृह जिले में ही पुलिस प्रशासन की कार्यशैली सुस्त है। दुर्ग शहर की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। जगह जगह सड़क चौड़ीकरण के नाम पर गड्ढे कर छोड़ दिए जा रहे हैं। बारिश का मौसम होने के कारण गड्ढों में पानी भर जा रहा है, जिसके कारण यातायात व्यवस्था सुगम नहीं है। अगर दुर्ग जिले की यातायात और कानून व्यवस्था नहीं सुधरी तो आने वाले दिनों में शासन प्रशासन के खिलाफ जन आंदोलन किया जाएगा। आगे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और बीजेपी दुर्ग जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन दिल्लीवार ने। अग्रवाल जी पूर्व मंत्री रह चुके हैं भाजपा से, सीधे बात किए चलते हैं। अग्रवाल जी, काफ़ी दिनों बाद अब दुर्ग में आगमन हुआ है आपका, कितना बदलाव मिला आपको पिछली बार से? मुझे तो पहले से ज़्यादा खराब हालत में दिख रहा है कि सड़कों पे गड्ढे हैं। अभी थोड़ा बहुत पानी गिरा है तो गड्ढों में पानी भर गया है, लोग परेशान हैं। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि यहाँ से 4 मंत्री हैं और मुख्यमंत्री होने के बाद भी इस क्षेत्र का खाली पाटन, जहां पर जनता चलती नहीं है, वहां पर 4 लेन 6 लेन सड़क बन रही है। वो सड़क दुर्ग में क्यों नहीं बन रही है? पिलोडी मंत्री यहां के हैं। दुर्ग सुंदर क्यों नहीं बन रहा है? भिलाई सुंदर क्यों नहीं बन रहा है? तो दुर्ग की अगर हालत खराब है तो मुझे लगता है कि दुर्ग 4 मंत्रियों के बोझ से दबा हुआ है और वो दबे हुए होने के कारण यहाँ का विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे अगर गौरव पथ का निर्माण होता है दुर्ग शहर में तो भाजपा नेता ही उनका विरोध करते हैं कि मंदिर हटाया जा रहा है या वृक्ष काटे जा रहे हैं, तो कैसे होगा? देखिए, सब चीज़ों को एडजस्ट कर हम जब विकास करते हैं तो लोगों को नाराज कर विकास करेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। सब लोगों को किस प्रकार से साथ में लेकर समझाकर हम विकास करेंगे तो उस विकास का फायदा होगा। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का जो वो है इनकम है, जो पैसा यहाँ का है वो बाहर जा रहा है, मुख्यमंत्री जी बाहर दे रहे हैं। किनको दे रहे हैं, व्यक्ति विशेष को या कांग्रेस आला कमान? मैंने कहा है कि पहले दिन से हम कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का एटीएम बना हुआ है और अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखने के लिए जहां कांग्रेस आला कमान को खुश रख रहे हैं, उसके साथ में उसके आड़ में
और अवैध कमाई कर ये पैसा छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर, और हमारी जानकारी में मुझे लगता है कि आने वाले समय पर यह बात सामने आएगी कि ये देश के बाहर भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। आप काफ़ी लोकप्रिय हैं अग्रवाल जी, अगला मुख्यमंत्री आपको किया जा सकता है भाजपा से? इसका निर्णय मैं नहीं करता, इसका निर्णय मेरी पार्टी करती है। अगर आपको बनाते तो आप बनने देते हैं? पार्टी जो निर्देश करेगी, आदेश करेगी, वो करेंगे। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिलीवार की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में संदिग्ध बढ़ती शिकायतों के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। एसपी अभिषेक पल्लव के निर्देश पर अधिकारियों व जवानों की टीम ने शहर के अपार्टमेंट, कॉलोनी व मोहल्लों में दबिश देकर जांच शुरू कर दी है। दुर्ग पुलिस द्वारा तड़के पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया था। सुबह 5 बजे पुलिस की अलग अलग टीमें कुबेर व सूर्य रेसिडेंसी तथा चौहान टाउन पहुंची। यहां मकान मालिकों से मिलकर किराएदारों व अवैध रूप से रह रहे लोगों की जानकारी ली गई। इस दौरान किराएदारों का सत्यापन, लिस्ट वेरिफिकेशन, असामाजिक तत्वों की चेकिंग, पार्किंग में लावारिस वाहन की चेकिंग, सीसीटीवी आदि जांच की गई। इस दौरान पुलिस ने अपार्टमेंट एवं रेसिडेंसी के लोगों का फीडबैक भी लिया। जहां जहां कमी पाई गई वहां पर पुलिस ने लोगों को समझाइश दी और सीसीटीवी कैमरा लगाने एवं अन्य नियमों के संबंध में जागरूक कराया। आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस को कॉल करने हेतु डायल 112 एवं अन्य संपर्क नंबर दिए गए। इस पूरी जांच में दुर्ग पुलिस के 18 अधिकारी व 150 से अधिकारी जवानों को काम पर लगाया गया। पुलिस अधीक्षक दुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव व शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय कुमार धो के नेतृत्व में यह पूरा अभियान चलाया गया। इस दौरान अपार्टमेंट कॉलोनियों के 450 से अधिक घरों पर चेकिंग की गई। जांच के दौरान पुलिस ने कॉलोनी वासियों से अपील की कि किराएदार रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। एएसपी संजय ध्रुव का कहना है कि लंबे समय से शहर के कॉलोनियों व अपार्टमेंट की जांच नहीं की गई। लोगों की शिकायत भी मिल रही थी, इसलिए अभियान शुरू किया गया। पुलिस का अभियान 3 माह चलेगा और इस बीच जिले के सभी पॉश कॉलोनियों, अपार्टमेंट्स व मोहल्लों में संदिग्धों की जाँच की जाएगी। दुर्ग पुलिस के द्वारा शहर के जितने भी किराएदार हैं, मकान मालिक हैं, सोसाइटीज़ हैं, उन सबको निर्देश जारी किया गया था सोशल मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से भी कि अपने किराएदारों की सूची संबंधित थाने या चौकी को उपलब्ध कराएं। उसी तारतम्य में आज पुनः उस अभियान को हम लोगों ने आरंभ किया है, जिसमें जितने भी किराएदार हैं, एक इलाके के टाउनशिप है और आउटर कॉलोनी है, इनकी चेकिंग की जा रही है और वहाँ रहने वाले किराएदारों का सत्यापन किया जा रहा है और उनको फॉर्म भी उपलब्ध कराया जा रहा है और साथ में वहाँ जो अवैध तत्व हैं, लावारिस गाड़ियाँ हैं, उन तत्वों पर भी नज़र रखी जा रही है। आज के अभियान के तहत हम लोगों ने सूर्य रेसिडेंसी, कुबेर रेसिडेंसी और चौहान टाउन को हम लोगों ने चिन्हित किया। टोटल 450 घर वालों को हम लोगों ने वेरीफाई किया। अभी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है और इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि ऐसे टाउनशिप में जो फ्लैट आदि में जो लिफ्ट लगाए होते हैं, उनकी भी समीक्षा की गई। पूर्व में इस प्रकार की घटनाएं लगातार आई हैं और सूचना भी थाने तक आई है, जिससे लोगों की जान और माल को घातक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने लिफ्ट आदि को भी चेक किया। बाइट संजय ध्रुव, एएसपी दुर्ग। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।